हमारी ताजरों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि हम एसओपीज़ जो है अपनी दुकान के अंदर करवा सकते हैं, जी। बाहर का एसओपीज़ जो ख़रीदार जो है उसने अमल दरामद करना है इस पर, और इस पर अमल दरामद करवाने के लिए इंतज़ामिया हरकत में क्यों नहीं आती। जी। अब एक बंदा घर से कोई चीज़ ख़रीदने के लिए आता है, उसको घर से तो नहीं ताजर ने लेके आना कि एसओपीज़ पर अमल दरामद करे। बिल्कुल। दुकान के अंदर की जिम्मेदारी ताजर कहते हैं हम कर रहे हैं, बाहर की जिम्मेदारी इंतजामी का काम है जो जी। कि अभी तक नज़र नहीं आ रही। जी। ताजरों का ये कहना है कि आज भी जो है अचानक से लॉकडाउन लगा दिया है, और साथ साथ जो इनके साथ दूसरा तबका जो है, जो मजदूर दिहाड़ीदार तबका जो है जी। वो खासा परेशान है। उनका ये कहना है कि हमें अगर थोड़ा टाइम दे दिया जाए, हम जी। मज़ीद इसको बेहतर कर दें, मगर अभी तक हुकूमत की पॉलिसी वाजिया नहीं हो रही कि आखिर हुकूमत चाह क्या रही है। तो भाई ताजरों साहब, आप तो माशाल्लाह पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं और आप बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं। आपके ख्याल में ये किस एडवाइज़र ने ये मशवरा दिया होगा कि ये जो लॉकडाउन है ये कर दिया जाए और बगैर मुशावरत के ताजरों के साथ बंद कर दिया जाए, और ये भी कहा होगा कि बिल्कुल कोई भी एहतजाज नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा? तो आपको क्या लगता है कि किसने ये एडवाइस की होगी? यही मैं कह रहा हूँ कि जब से कोरोना वायरस आया, हर वजीर का एक अपना बयान है। यस। एक वजीर अपना बयान देता है, दूसरा वजीर को अपना बयान दे देता है। तो ताजरों को मेरा ख्याल है कि अगर एतमाद में लिया जाता तो ये बेहतर तरीके से लॉकडाउन भी हो सकता था और कोरोना से भी बेहतर तरीके से बचा जा सकता था। जी। आज भी ताजरों का यही कहना है कि इनको एतमाद में लिया जाए, मुकम्मल तौर पर बंद ना किया जाए, कुछ टाइम दिया जाए ताकि वो उस टाइम के अंदर अपने कारोबार को रन कर सकें। क्योंकि ईद भी है और मजदूर तबका उनके साथ बहुत जुड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है, पेट की आग बुझानी है तो उनको कारोबार करना है। तो उनका ये कहना था कि अगर हम कारोबार बंद करते हैं इससे हमें तो नुकसान हो ही रहा है, हुकूमत को भी मईशत का अच्छा खासा जो है नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बल्कि आप ही की बात को हम आगे लेके चलते हैं। ताजिर रहनुमा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब, आप लोग क्यों एहतजाज कर रहे हैं सर? आप लोगों ने लास्ट टाइम तो गवर्नमेंट कह रही है एसओपीज़ का ख्याल नहीं किया, मार्केटों में बिल्कुल आपके सामने था कि किस तरह रश था, तो सब फिर आप दोबारा एहतजाज कर रहे हैं, तो इसकी क्या वजह सर? अस्सलाम वालेकुम जी। जी। वालेकुम किसान सलाम। साहब, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि शेड्यूल के मुताबिक अगर कोई चीज़ हो ना तो उसको तो मैनेज किया जाता है। जी। ताजरों ने अपनी इन्वेस्टमेंट की, जी। इन्वेस्टमेंट करने पे सोचा कि ये लास्ट दिन है, इस पे सेल हो जाएगी, उसमें कुछ बजट बन जाएंगे। पूरा साल इसी चीज़ को देखते रहते हैं, कोई डे ऐसा आए जिस पे सेल हो और अच्छा बिजनेस कर सके। जी। कोई ऐसा टाइम आता है, कोई इवेंट आता है, हुकूमत लॉकडाउन कर देती है, जी। ताजर परेशान हो जाते हैं। जी। हमें तो ये एक चीज़ की समझ नहीं आती, ये कोरोना क्या चीज़ है। जी। ताजरों के लिए तो ये एक इशू बना हुआ है जी। कि जो कोरोना वायरस है उसकी एक टाइम टेबल है, जो 24 घंटे में किसी जगह पे 5 घंटे चलता है, किसी जगह पे 10 घंटे चलता है। जी। इस चीज़ को तो हमें समझ ही नहीं आती। जी। मतलब कि अभी तक आप इसी चीज़ में फंसे हुए हैं कि कोरोना की असल हकीकत क्या है? असल हकीकत क्या है, ये तो सीधा सीधा बिजनेसमैनों को मारने वाली बात है, हमारी समझ से ये बाहर है। लेकिन वो यही हुकूमत का तो यही कहना है कि बिजनेसमैन, अगर दुकानें खोल दी गई थी, ये 7 बजे तक अगर टाइम कर दिया गया था, तो ताजर बरादरी के लिए किया था हुकूमत ने कि दुकानें खोलने, लेकिन अब अगर उन्होंने पाबंदी लगा दी है तो आप क्या समझते हो, पाबंदी ठीक है ये? नहीं, पाबंदी अगर तो पाबंदी होती, अगर तो कारोबार के लिए पाबंदी होती तो फिर तो हम लोग कहते जी ठीक है। ये तो सिर्फ महकमों को दुरुस्त करने के लिए, वो अपने गवर्नमेंट महकमे जो है वो अपने आप को देख रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। जी। कोई ताजर दुकान खोलता है, रिश्वत लेके उसको छोड़ देते हैं, जी। जो जो नहीं देता उसको पकड़ के अंदर दे देते हैं। अच्छा, तो ये आपने ये बहुत बड़ी बात की, तो कोई इस तरह के कोई 2-4 बंदों के नाम तो बताएं कि जो रिश्वत दे के वापस आ गए हैं बाहर से? तो क्योंकि ये कोरोना की चीज़ जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, इतनी क्रिटिकल सिचुएशन, और आपने जिस तरह कहा कि वो पैसे दे के, रिश्वत दे के वो आ गए हैं, नो डाउट आप कोई ना कोई आपका तजर्बा होगा, तो अभी नहीं कह सकते, ऑफ द कैमरा ज़रूर हम इसके ऊपर डिस्कस जी भी कर जरूर लेंगे। आप पूछेंगे जी, हम लोग बताएंगे, लेकिन नाम लेना मुनासिब नहीं समझते, लोगों के लिए इशू बन जाते हैं। तो अब आप क्या समझते हैं कि बगैर मुशावरत के आपके साथ जो पाबंदी आप पर लगा दी गई ताजिर रहनुमाओं पर, इस पर आप हुकूमत को क्या कहेंगे, क्या मशवरा देना चाहेंगे, और उन्हें गारंटी किस तरह दिलवाएंगे कि बिल्कुल जो भी एसओपीज होंगे हम उन्हें फॉलो करेंगे? अगर हम लोग अपना बिजनेस करते हैं, अपनी दुकानों में, अपने अदारों में हम लोग एसओपीज का इंतजाम कर सकते हैं। अब बाहर की अगर सूरत हाल गवर्नमेंट कहती है जी आप बाहर को देखें, बाहर तो सूरत हाल ये है, एक जगह गाड़ी खड़ी करें तो वहाँ पर भीख मांगने वाले 10-10 बंदे गाड़ी के करीब आ जाते हैं, वहाँ पे एसओपीज हम किस तरह उसको देख सकते हैं? जी। 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 गवर्नमेंट को अगर कहें कि जी आप उस चीज़ को देखें तो उसको कोई देखता नहीं है। जी। अगर कोई घर में तक
इंतजाम हो, किसी की कोई पार्टी हो, वहां पे 50-50 लोग आते हैं, उसको कोई नहीं पूछता। जी दुकान के अंदर 5 बंदे इकट्ठे हों तो उसको कहते हैं जी ये यहाँ पे कोरोना आ जाता है। जी। नहीं तो आपको क्या लगता है, हुकूमत को भी ये पता है कि अगर ताजिर रहनुमा नहीं काम करेंगे, साथ उनके वर्कर्स हैं वो काम नहीं करेंगे, तो किस तरह ये मुमकिन होगा कि वो अपना घर चला सकेंगे एक हलाल पैसों के साथ? तो आपको क्या लगता है कि ये मार्केटें बंद करना ताजिरों के खिलाफ साजिश है अगर, तो ये कौन कर रहा है मियाँ साहब? इस बात का मैं आपको कोई जवाब नहीं दे सकता, जी क्योंकि ये ऐसी चीज है कि अगर तो गवर्नमेंट हमारे साथ सिंसियर हो जी तो फिर तो हमें देखे, क्योंकि मुल्क चलते हैं ताजिरों के सर पे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिजनेस होगा तो मुल्क चलेगा, बिल्कुल। अगर बिजनेसमैन ही नहीं रहेगा तो मुल्क किस तरह चलेगा? जी बिल्कुल ये आपकी तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। नहीं तो आपको गवर्नमेंट की आप बात करते हैं, तो वजीर आजम साहब खुद कहते हैं जी कि मैं लॉकडाउन के खिलाफ हूँ, जी 2 घंटे के बाद वो ऑर्डर कर देते हैं जी लॉकडाउन जारी है। जी तो किस बात पे हम लोग इत्तेफाक करें कि जी हम लोग इसको इस तरह मैनेज कर सकते हैं? या नहीं तो आपकी जब आपको ये पता चला कि इस तरह लॉकडाउन होगा, तो आपकी किसी हुकूमती नुमाइंदे से बात हुई? नहीं जी, हमारा किसी से कोई रब्ता नहीं हुआ। अच्छा, तो अगर आपसे डिफरेंस पूछें कि जो नून लीग का दौर था वो ताजिर रहनुमाओं के लिए ज़्यादा अच्छा था, या अब आपको ये वाला दौर लग रहा है? नो डाउट इसमें कोरोना है, तब कोरोना नहीं था, लेकिन मैं सिर्फ पॉलिसीज़ की बात कर रहा हूँ कि पॉलिसीज़ जो थी और पिछली हुकूमत के लिए, पिछली हुकूमत ने ज़्यादा अच्छी बनाई थी आप लोगों के लिए, या इसमें ज़्यादा क्या इसमें समझ? कोई डाउट नहीं है, नून लीग के दौर में बहुत अच्छे बिजनेस हो रहे थे, जी बिजनेस भी चल रहे थे, सुकून भी था, कारोबारी लोग खुश थे, आवाम खुश थी। जी इस टाइम सूरत हाल ऐसी है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो भी परेशान हैं, जो इंडस्ट्रियल्स हैं वो भी परेशान हैं, जो शॉप्सकीपर्स हैं वो भी परेशान हैं। जी इनके बिल आ जाते हैं डेटेड वाइज। जी कोई ऐसा इशू हो, गवर्नमेंट के अदारे के मुतालिक कोई काम हो, वो कोरोना हो, कुछ भी हो, वो अपने टाइम पे आके कहते हैं जी उसको पे करें। जी अगर कोई चीज़ गवर्नमेंट से लेनी हो, वो कहते हैं जी उसके लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है, वो ऊपर वाले अदारों से पूछ लें। जी ये पीछे गवर्नमेंट ने ऑर्डर किए थे जी कि 12-12 हज़ार रुपया एम्प्लॉयज़ को मिल रहा है। जी वो सोशल सिक्योरिटी के अदारे हैं, उनके पास 4-4 महीने हो गए हैं, बंदे वो मजदूर जाते हैं, वो आगे से बात ही नहीं सुनते जी, ऊपर से ऑर्डर नहीं आए। जी। इस चीज़ का हम क्या जवाब दें? नहीं तो मियाँ साहब, जो ये कहा गया था कि कई दुकानदार हैं उनके बिजली के बिलों में उन्हें रिबेट दी गई है, तो ये मिली थी, कोई डिस्काउंट नहीं, मिला था? बिल्कुल नहीं मिली। बहुत से बिल ऐसे हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ, अगर जो 3 महीने की रिलीफ मिली थी, जी। उन्होंने आगे दूसरे महीने जिसने बिल नहीं पे किया उसके आगे कनेक्शन काटे हैं। अच्छा। जी। नहीं, लेकिन ये तो बड़ी संगीन सूरत हाल है कि जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जो ये पॉलिसीज़ हैं ये किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह हुकूमत आपके साथ डील करे इन दिनों में, ये जो कोरोना के दिन चल रहे हैं? ये शेड्यूल के मुताबिक टाइम देना चाहिए, ठीक है। उस पर बिजनेस होना चाहिए। अगर कोई लॉकडाउन करना है तो कम अज़ कम उसको 20 दिन पहले उसको इन्फॉर्म करना चाहिए कि ताजिरों को पता हो कि अपनी इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से करें। जी नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये मैं दोबारा वही साहब क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सी ऐसी आइटम्स होती हैं। अब ये ऑर्डर कर दिया जी कि 8 दिन के लिए कोरोना लॉकडाउन है। जी इस चीज़ को अगर जिसके पास कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो तीसरे दिन वैसे ही ज़ाया हो जाएंगी, वो बेचारा किधर जाएगा? उसका तो करोड़ों का नुकसान होगा, वो कौन जिम्मेदार होगा उसका? जी बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वापस वहीद साहब की तरफ भी आते हैं। वहीद साहब, आप क्या ताजरों को तो चले हुकूमत मशवरा देती है, लोगों को भी मशवरा देती है, आप माशाल्लाह ग्राउंड रियलिटी में होते हैं, ग्राउंड पर होते हैं आप, तो आप लोगों को क्या मशवरा देंगे कि अगर गवर्नमेंट इस प्रोग्राम के बाद, आप लोगों के बात के बाद अगर थोड़ी सी लचक दिखाती है, कुछ टाइम दे देती है ताजरों को, तो लोगों की क्या जिम्मेदारी होगी कि उनका अपना क्या फ़र्ज़ होगा, वो किस तरह जाएं और किस तरह अपने आप को प्रोटेक्ट करें और SOPs का ख्याल रखें? बिल्कुल ऐसा ही है कि जब कोई भी वबा आती है या कोई भी इस तरह का कोई मसला बनता है, तो सबसे पहले हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि पॉलिसी को बेहतर तरीके से बनाना, जो कि अभी तक नज़र नहीं आई। जी आपका जो सवाल था उसके मुतालिक मैं बताऊँ तो जो लोग हैं, अगर उनको SOPs के हवाले से दुकानदारों से ज़्यादा ख़रीदार जो हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ताजर जो है वो कभी नहीं चाहेगा कि मैं SOPs पर अमल नहीं करूँगा। ज़ाहिर सी बात है कि रियासत के साथ तो ताजर या कोई भी वो फाइट नहीं कर सकता, हुकूमत के साथ तो नहीं लड़ सकते, मगर ताजरों का अभी भी यही कहना है कि हम मज़ीद बेहतर तरीके से SOPs पर अमल दरामद करने को तैयार हैं, मगर दुकान के बाहर जो ख़रीदार
आते हैं ख़रीदारी के लिए, उनको अमल दरामद करवाना किसकी जिम्मेदारी है? ये वो इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है, जो कि अभी तक पूरी नहीं हो रही। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो साथ ही साथ मैं एक नहीं तो इसमें लोगों की इंतज़ामिया ने तो अमल दरामद करवाना है कि जो भी अहकामात हैं, जो भी नोटिफिकेशन जारी हुआ होगा, लोगों की एज एच क्या जिम्मेदारी है कि वो क्यों नहीं, अवेयरनेस में क्या कमी आ गई है? लोगों को अभी भी कोरोना का कोई पता नहीं चला कि कोरोना कितना ख़तरनाक है, कि अभी तक वो एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं कर रहे, SOPs पर अमल नहीं कर रहे, जिस वजह से हुकूमत को सख्त एक्शन लेना पड़ा और बाज़ार बंद कर दिए, मार्केट्स बंद कर दी। तो लोगों को क्या करना चाहिए? अभी आप के सामने खुली मिसाल है कि कल रात देख लें कि किस तरह लोग एकदम से निकले हैं कि आगे बिल्कुल। लॉकडाउन आ जाएगा, लास्ट दुकानें डे, बंद हो जाएंगी, बिल्कुल। और इतना रश और लाहौर पूरा जैम हो गया। बिल्कुल। तो लोगों को आप कितने के लोगों को समझाएंगे? जी। क्योंकि SOPs जो है ना समाजी फासले के हवाले से, मवेशी मंडियाँ खुली हुई जी। हैं, सब्जी मंडी खुली हुई है, आप किस तरह से समाजी फासला रख सकते हैं? इसके लिए एक बहुत बड़ी एक उसकी ज़रूरत है कि इंतज़ामिया जो है हरकत में आए। लेकिन इंतज़ामिया कितनी हरकत में आ जाएगी? जी। इतनी बड़ी तादाद में जब लोग बाहर निकलते हैं शॉपिंग के लिए जी। या मवेशी मंडियों में अगर जाते हैं, तो किस तरह से समाजी फैसला रखा जा सकता है? ये तो इंतज़ामिया का या हुकूमत का काम है कि अवाम को अवेयर करें जी। कि इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप बच सकते हैं। मगर बावजूद इसके कि कोरोना में नुमाया कमी ज़रूर आई है, जी। लेकिन ये अचानक से लॉकडाउन लगा देना ये ताजरों के लिए एक बड़ी मुसीबत का बायस बन रहा है, क्योंकि ताजर इस वाले से बड़े परेशान हैं। क्योंकि इस बार हमने देखा है कि गरीब आदमी तो परेशान होता ही है हर हाल में, इस बार एलीट क्लास के लोग भी परेशान, जो कि सफ़ेद पोश लोग हाथ नहीं उठा सकते, वो भी परेशान भी जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, जहाँ से गुफ्तगू हमारी रुक रही है यहीं से दोबारा आगाज़ करेंगे, और वही साहब से इनकी इन्फॉर्मेशन जो लोगों के बारे में बता रहे हैं वो मज़ीद भी लेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं, तब तक के लिए स्टे विद अस।